उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। बंधुओं, आज एक नूतन विषय लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है कि इंद्र द्वारा ब्रह्मा की आज्ञा से अशोक वाटिका में सीता हेतु खीर अर्पण जो किया गया था, उसका प्रसंग आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत करता हूँ कि जगत जननी सीता, जनक लली सीता, तुलसी के शब्दों में पंकज कनक पंकज की कली जनक लली जो सीता थी, जो कनक पंकज के समान, कनक कमल के समान, स्वर्ण कमल के समान उसकी जो कली होती है, उस तरह से तुलसी भी इसका प्रयोग करते हैं श्री रामचरितमानस में। तो सीता के विषय में कि सीता जब वनवास में थी, या सीता जब अशोक वाटिका में थी, रावण उन्हें हर करके ले गया था, तो उस दौरान यह शंका होना स्वाभाविक है कि सीता आखिर किस प्रकार के वहाँ कैसे रहती थी, भूख प्यास को किस प्रकार से उन्होंने नियंत्रित किया, क्या किया, और इसके विषय में आप लोगों के समक्ष मैं बताना चाहता हूँ। और विशेष रूप से वाल्मीकि का जो रामायण है, सर्वप्रथम ग्रंथ है, महाकाव्य है, संस्कृत साहित्य का, लौकिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में संसार में यह ग्रंथ विदित है। तो इस ग्रंथ के विषय में इसको पढ़ करके स्वाभाविक शंका आम जनों को भी होती है कि सीता वहाँ पर क्या खा करके रहती थी, जनक सुता किस प्रकार से वहाँ रही, तो उसके विषय में थोड़ी शंका लोगों में है। तो उसको देखने का, शास्त्रों को आलोडन विलोडन करके देखने से अवगत होता है कि सबसे प्रथम दर्शन तो मैंने वहाँ किया उस ग्रंथ को, जो वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ है, उस रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का यह प्रक्षिप्त अंश है एक वाल्मीकि रामायण का। और इस अरण्य कांड के 56 सर्ग के बाद यह आता है प्रक्षिप्त सर्ग नाम से। प्रक्षिप्त कहते हैं जो लोगों की यह मान्यता है कि यह पहले मूल रामायण में नहीं, यह प्रकरण नहीं रहा होगा और बाद में इसे जोड़ दिया गया होगा, ऐसे को प्रक्षिप्त अंश कहते हैं। प्रक्षिप्त का शब्द का अर्थ वैसे देखा जाए लिटरल मीनिंग तो फेंका हुआ, कहीं से किसी प्रसंग को उठाया और किसी ने यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार से इस प्रकरण को प्रक्षिप्त सर्ग कहते हैं। इसका नाम वाल्मीकि रामायण में आया है प्रक्षिप्त सर्ग अरण्य कांड में। और अरण्य कांड में यह प्रसंग आया है कि आखिर जनक सुता जानकी जो थी, मैथिली जो जनकात्मजा थी, जनक की आत्मजा थी, पुत्री थी, वह किस प्रकार से रही। और उनका जो उनके वस्त्रों के बारे में, तो वस्त्राभूषण के विषय में तो रामचरितमानस से हमें प्राप्त हो जाता है कि रामचरितमानस में माता अनसुया का प्रसंग आया है। वहाँ इस व्याख्यान के बाद मैं अनसुया के प्रसंग को लेकर आप लोगों के सामने बताऊंगा कि माता अनसुया जो थी, सती अनसुया, उन्होंने श्री रामचरितमानस जो है तुलसी का, उसमें प्रसंग आया है कि उन्होंने जो दुर्वासा की माता थी, अत्रि ऋषि की कन्या थी, अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी थी, भार्या रही थी वो, और देवहूति जैसी जो मनु की पुत्री देवहूति थी, उनकी संतति। इस विषय में मैं आप लोगों से एक दिन अलग से इस विषय पर चर्चा करूंगा, इसलिए मैं इतना इशारा मात्र कर रहा हूं कि माता अनसुया जो थी, अनसुया का अर्थ ही होता है न असूया। असूया माने ईर्ष्या, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी, इसीलिए उनका नाम अनसुया रखा गया।
और माता अनसुईया जो थी, उनको रामचरितमानस में अनसुईया शब्द से प्रयोग किया है। ये अनसुईया थी, असूया कहते हैं ईर्ष्या को। उन्होंने उनको वस्त्र और आभूषण दिया था। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो है, मानस में इस प्रकार की बातें कही गई है कि माता अनसुईया ने दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य भूषण और वस्त्र उनको पहनाया था। तो दिव्य वसन, वसन माने वस्त्र, और भूषण पहिराए, तो इस प्रकार से पहनाया गया उनको ऐसा वह वस्त्र जो कभी मलिन नहीं होता और सुगंधित होता था, ऐसा वस्त्र माता अनसुईया ने दिया। ये सारा प्रकृति का खेल चल रहा था, ये देवलोक में खेल चल रहा था। ये इस प्रकार के खेल वहाँ हो रहे थे कि ये असुरों का संहार होना था, और ये पूरा का पूरा जो है लक्ष्मी स्वरूपा जो थी वो स्वयं सीता के रूप में वो अवतरित हुई थी। और वेदवती जो थी, उसके शाप ने जो रावण को दिया था कि मैं ही हल से निकल करके आऊँगी, जनक के हल से उत्पन्न होकर के मैं ही तुम्हारा संहार मैं ही करूँगी। इस प्रकार का जो वेदवती ने जो कहा था, उसको सत्य करने के लिए समस्त देवगण लगे हुए थे, और देवताओं ने पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से इसका अंत हो। इस प्रकार से लोगों के मन में उथल पुथल चल रहे थे। तो समस्त देवलोक का यही प्रयास था कि रावण का संहार कैसे होगा। रावण का आतंक इतना फैला हुआ था कि देवराज इंद्र भी कहते हैं कि मैं बादल में छिप जाता था, जब आते जाते देखता था उसको रावण को। तो रावण ने कई प्रकार की सिद्धियां की थी, और सबको पता है कि उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि जय विजय जो उनके विष्णु के दरबार में द्वारपाल थे, वही सनक आदि सनत सनंदन मुनियों के द्वारा शापित होकर के 3 योनियों में राक्षस होना था, जिसमें हिरण्यकश्यप प्रथम आया और राक्षस के योनि में, और हिरण्यकश्यप दोनों रूप में ये उभर करके यहाँ पर दिखाई देता है हमारे सामने। तो अब प्रश्न यह उठता है कि सीता का जब अपहरण हुआ, जो आज का विषय है कि सीता का जब अपहरण हुआ, तो जब वह लंका में अशोक वाटिका में थी, जहाँ पर कोई शोक नहीं हो ऐसी वाटिका थी, तो इसीलिए सीता को वहाँ रखा हुआ था। तो सीता ने आखिर खाया क्या? वस्त्र तो माता अनसुईया ने दिया था, सती अनसुईया से मिला था उनको। अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी, उन्होंने दिया था उनको वस्त्र दिया, जो सदा सुगंधित वस्त्र होता था, और आभूषण सदा चमकता हुआ रहता था। तो इस प्रकार की जो बातें हमें देखने को मिलती है तुलसीकृत रामायण में, आभूषण और वस्त्र। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर भोजन भी करती थी कि निराहार रहती थी? क्षुधा और पिपासा को, तृषा बने प्यास को उन्होंने क्या नियंत्रण किया हुआ था? तो इस विषय में वाल्मीकि रामायण का क्या जो प्रक्षिप्त अंश है अरण्य कांड में, प्रक्षिप्त अंश का मैंने बताया था अभी कि ये मूल नहीं होकर के लोगों का मत है कि कहीं और से बाद में वाल्मीकि रामायण में डाल दिया गया है इस अंश को। तो उसको लेकर के यहाँ पर प्रसंग आया है कि उनको भूख भी लगती थी, प्यास भी थी। तो उन भूख प्यास के निवारण के लिए जब वो लंका में हरण करके ले गया रावण माता सीता को, तो वहाँ ले जाने के बाद ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और इस प्रक्षिप्त अंश की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर कहा गया है कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करवाई गई थी। तो ब्रह्मा ने इंद्र को बुलाया अपने पास। ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा हुआ, रावण के संहार का संकेत आ रहा है, सीता का अपहरण हो चुका है। ये सब देवलोक की यही इच्छा थी, और राम इसीलिए वो वन में भी गए थे। ये तो कैकेयी तो केवल बदनाम हुई थी, और इस सब कुछ सृष्टि में पहले ही सृष्टि के निर्माता ने तय किया हुआ था होना क्या है। तो जब वो अशोक वाटिका में सीता गई तो बड़ी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने सोचा कि अब हम लोगों की जो इच्छा है, जो रावण का संहार हो, उसका रास्ता अपने आप साफ हो चुका है, निष्कंटक हो रहा है अब, और निष्कंटक राज्य चलेगा। तो देवलोक बड़े प्रसन्न, देवलोक में प्रसन्नता छा गई। इंद्र को बुलाया, ब्रह्मा ने खुद बुला करके कहा
कि हे इंद्र, अब आपका काम अब प्रारंभ होता है। अब आपका काम प्रारंभ क्या होता है कि आप तीनों लोगों के हित के लिए, आपको सीता के लिए भूख और प्यास रहे नहीं, इसीलिए 1000 वर्ष तक इसमें आया है। वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त कांड जो है, एक प्रक्षिप्त सर्ग है अरण्य कांड में, 56वें सर्ग के बाद आता है। उसमें दिया हुआ है कि त्रैलोक के हित के लिए, त्रैलोक के माने तीनों लोक के हित के लिए, कल्याण के लिए देव दानव मानव सबको वह तंग कर रहा था। दानव भी उनसे परेशान थे, ऐसा नहीं था। तो तीनों लोगों को शांत करने के लिए, और सीता को राम ने लंका में तो पहुंचा दिया है। राम की ही योजना थी ये सब, राम के मन की ही योजना थी। इस पर मैंने कि इस विषय में मैंने पहले ही बताया है आपको कि इस प्रकार से ब्रह्मा ने उनको अपने पास बुलाया, और ब्रह्मा ने इंद्र को अपने पास बुला करके कहा कि सीता के लिए भोजन की व्यवस्था करो, और एक अद्भुत खीर लेकर के वो इंद्र वहाँ जाते हैं। इसमें प्रसंग आता है, प्रक्षिप्त अंश की बात बता रहा हूँ मैं, जो प्रक्षिप्त सर्ग है अरण्य कांड का, जिसको कहा जाता है, ये बाद में लिखा गया। तो इस कांड के प्रसंग में कहा गया है कि ब्रह्मा ने आदेश दिया इंद्र को, इंद्र विशेष रूप से खीर ले जाते हैं। वह खीर कोई साधारण नहीं थी, और ऐसा कहा गया है कि देवा नामों की दुर्लभम कहा है वहाँ पर, कि देवताओं के लिए वह दुर्लभ थी वह खीर। और इस प्रकार के खीर की जो चर्चा इसमें आई है कि और सीता भी साधारण नहीं थी, सीता असाधारण वहाँ पर थी, नारी के रूप में इस पृथ्वी धरातल पर आई थी, और जिसके बारे में राक्षसी ही कहती है, त्रिजटा ही कहती है कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। मैथिली जनकात्मजा तो इतनी भोली भाली हैं कि वो प्रणाम मात्र से ही शांत हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा की चर्चा सुंदरकांड में वाल्मीकि ने किया है। तो इस प्रकार से राक्षसियों से घिरी हुई उसने देखा, और बड़ी घबराई हुई सीता। ब्रह्मा ने कहा कि घबराई हुई है, इसीलिए हे देवराज, आप जा करके वहाँ जाइए, और विशेष भोजन की व्यवस्था करके वहाँ पर जाना है। तो विशेष खीर लेकर के स्वयं इंद्र जाते हैं, और इंद्र पहुँचते हैं जानकी के पास, और उन्होंने बता दिया था ब्रह्मा ने कि यह समुद्र के तट पर लंका बसी हुई है, वहाँ जनक जननी है, जगत जननी सीता वहीं निवास कर रही है। लेकिन राम को कैसे पता लगे, ये ब्रह्मा को भी थोड़ा सा संदेह हुआ था। तो उनको राम के को खबर कैसे मिलेगी कि वहाँ पर हैं। तो इसीलिए फिर प्रविश्य नगरीम लंका प्रयच्छ हविरुत्तमम, कहते हैं वहाँ जा कर के, उस लंका में जा कर के हविर जो था, वह खीर जो था, वो खीर लेकर के वो खुद प्रस्तुत होते हैं। इंद्र लेकर के वहाँ जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पर कहा गया है कि यह देवलोक में भी यह विशिष्ट खीर, विशेष रूप से जो यह खीर थी, यह खीर, ये भविष्य जो था, ये प्रसाद, दुग्ध निर्मित प्रसाद, यह देवलोक में भी देवताओं के लिए भी असंभव बताया गया है। इस प्रकार की खीर की चर्चा यहाँ उन्होंने वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त सर्ग में इसकी चर्चा हुई है। और इंद्र पैसे नहीं पहुँचते हैं। इंद्र जब जाते हैं लंका में तो निद्रा को भी साथ ले जाते हैं, निद्रा देवी को भी साथ में ले जाते हैं। इसकी भी चर्चा इसमें हुई है। और निद्रा देवी को भी साथ में ले गए, और निद्रा देवी को कहा कि तुम ऐसा करो कि जितने भी राक्षसियाँ यहाँ सो रही हैं उन सबको ऐसी नींद में डाल दो कि ये उठ न सके। और निद्रा देवी भी बड़ी प्रसन्न होती हैं, और निद्रा देवी वहाँ सबको अपनी प्रसन्नता दिखा रही हैं कि देवलोक के काम करने के लिए मैं जा रही हूँ, देवलोक के कार्य के लिए भी मैं भी कुछ सहयोग करूँगी। इस बात से उसको बड़ी खुशी होती है निद्रा देवी को। और सभी राक्षसियाँ जो वहाँ पर उसमें थी उनकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा में सीता के, तो उस सबको निद्रा देवी ने नींद में उसको सुला दिया। और फिर जाकर के निश्चिंत रूप से
वहाँ पर पहुँचते हैं देवराज इंद्र, और वह विशेष रूप से खीर लेकर के पहुँचते हैं। और उसको कहा भी कि राक्षसान सम्मोहय, निद्रा देवी को कहा कि तुम सभी राक्षसों को सम्मोहित करो, और निद्रा देवी बड़ी प्रसन्नता दिखाती है। और इंद्र सीता से कहते हैं कि आप शोक न करें, राम और लक्ष्मण दोनों सुरक्षित हैं, और इस प्रकार से सारी कहानी ये सुनाते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सीता इंद्र को पिता के रूप में और ससुर की दृष्टि से भी वो देख रही हैं। वहाँ पर इसमें चर्चा आई है कि उनको ऐसा लग रहा था सीता को जैसे मेरे ससुर राजा दशरथ हों, और राजा जनक की तरह उनको अनुभूति हो रही थी, और इंद्र में वही छवि वो देख रही हैं। पहले तो उनको शक हुआ कि ये कोई देव माया के इंद्र तो नहीं है, कोई राक्षसों की माया तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, हे इंद्र, यदि आप इंद्र हैं तो मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, अपना कुछ रूप दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं। क्योंकि मैंने कई देवताओं को अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के पास मिलते हुए देखा है, और उनके ढंग रहने का और वो सब कुछ थोड़ा सा मनुष्य से पृथक है, मनुष्य से अलग है, तो मैं आप पर कैसे विश्वास करूं। जब इंद्र को कहा तो इंद्र ने अपना वह रूप दिखाया, और इंद्र ऐसे खड़े हो गए वहाँ, और पृथ्वी पर जिनके पैर नहीं लग रहे थे और बिना पृथ्वी पर पैर रखे हुए वहाँ पर इंद्र खड़े हैं। तो ये देख करके, और उनकी माला जो है बिल्कुल ताजे, उसमें ताजगी है, मुरझाई हुई नहीं है, ये सारा कुछ देख करके उन्होंने तब पहचान गई कि नहीं, आप इंद्र हैं, देवराज इंद्र ही हैं आप। तो जैसा कि मैंने बताया था, उसको उन्होंने अपने पिता और ससुर की दृष्टि से उनको देखा, और उनकी तब, चूँकि वहाँ कुछ अन्न ग्रहण नहीं कर रही थी, इस प्रक्षिप्त अंश जो प्रक्षिप्त सर्ग में जो अरण्यकांड के वाल्मीकि रामायण में है, उस आधार पर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने ही कहा था कि वहाँ पर वो राक्षस कुल में के अन्न ग्रहण नहीं करेगी सीता, इसीलिए हे देवराज आप वहीं जाएं, आप ये काम करें, और सीता के लिए क्षुधा और तृषा, प्यास भी न लगे, ऐसे उनको हविष्य खिलाया गया था, विशेष प्रकार की खीर। और ये देवलोक की जो गाय थी, ये उस कामधेनु गाय सुरभि जो थी, उसके दूध से निर्मित खीर की चर्चा देवी भागवत पुराण में भी आया है। देवी भागवत पुराण के में भी नारद का संवाद होता है, तृतीय स्कंध में देवी भागवत पुराण में, वहाँ भी चर्चा आई है। और नारद स्वयं बता रहे हैं, और नारद स्वयं राम को ही बता रहे हैं कि उनकी चिंता नहीं कीजिए, सीता के लिए विशेष प्रकार से भूख और प्यास न लगे। 1000 वर्षों तक इसमें वाल्मीकि रामायण के जो प्रक्षिप्त अंश में, जो प्रक्षिप्त सर्ग में जो बताया गया है कि 12 वर्षों, हजारों वर्षों तक इसमें भूख प्यास नहीं लगती है। ऐसे जो है उसको हविष्य खिलाया गया, हविष्य की चर्चा हुई है, ऐसा प्रसाद खिलाया गया, और स्वयं इंद्र लेकर के जाते हैं। ये भी प्रसंग आया है कि सीता के लिए, आखिर आम जन की भी शंका थी कि सीता आखिर बिना भोजन के कैसे रहती थी, बिना जल के कैसे रहती थी, बिना जल ग्रहण के, चूँकि वो राक्षस के कुल के जल ग्रहण करती नहीं थी, न अन्न ग्रहण करती थी। तो इस प्रसंग में इस शंका का समाधान अरण्यकांड के प्रक्षिप्त सर्ग में आया है। यद्यपि इसको प्रक्षिप्त सर्ग मान करके लोगों ने कहा है कि यह मूल रामायण से पृथक है, मूल रामायण में नहीं है, लेकिन इसका प्रमाण मैं दूसरा भी इसी रामायण से ही दूंगा कि यह सत्य है। यह प्रक्षिप्त अंश तो अलग हो सकता है, असत्य हो सकता है, लेकिन 1000 वर्ष तक इसको क्षुधा नहीं होगी। क्षुधा तृषा च रंभोरु वर्षा नाम युतैरपि की चर्चा आई है कि 1 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक कोई न तो प्यास लगेगी, न भूख का अनुभव होगा। इस प्रकार की बात कही गई है इसमें प्रक्षिप्त अंश सर्ग में, वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के। और सीता को माया रूप में इंद्र समझ करके, इंद्र को पहले माया रूप में समझ लिया था जैसा कि बताया था, बाद में उन्होंने अपने रूप दिखाए इंद्र ने कि किस प्रकार से प्रामाणिकता देते हैं, अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने, सीता ने कहा भी था कि देवलिंगानि दृष्टानि राम लक्ष्मण सन्निधौ
सीता कह रही हैं कि यदि आप इंद्र हैं तो मैंने देवताओं के लक्षण देखे हैं, दृष्टानी देवलिंगानी दृष्टानी, देवताओं के चिन्ह, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, ये जो परिभाषा दी गई है कि आखिर लिंग है क्या, तो जो ऐसे चीज को गमन माने स्मरण करवाने वाले, ज्ञान करवाने वाली, तो इसको मैंने देखा है। राम लक्ष्मण के समक्ष आते थे देवलोक, तो मैंने देवताओं के लक्षण देखे हैं। तो उस लक्षण के विषय में यहाँ पर कही गई है बातें। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी बातें बताई गई है, अपने लक्षण बताया है और उन्होंने दिखाया है इंद्र ने कि मैं ही इंद्र हूँ, और अपना सारा रूप उसने दिखाया। और उसके साथ साथ देवी भागवत का भी मैंने बताया है कि उसमें बताया गया है कि सुरभि जो थी कामधेनु, ये स्वयं नारद राम से कह रहे हैं कि आप चिंता सीता की न करें। वहाँ पर जाकर के तृतीय स्कंध में नारद बताते हैं, देवी जो भागवत है उसमें, कि वो एक दूध पिलाते थे और प्रतिदिन का ये काम था। जो वहाँ की देवलोक की जो गौ थी, गाय थी, जिसका नाम सुरभि था, वही सुरभि की बेटी नंदिनी थी, जिसकी कहानी रघुवंश में भी आया है कि उस नंदिनी की बड़ी सेवा की रघु के पिता दिलीप ने, जिसके बाद में जाकर के फिर उसके बाद रघु का जन्म होता है। तो उस नंदिनी जो थी, नंदिनी की माँ का नाम सुरभि था। सुरभि की चर्चा आई है देवी भागवत पुराण में। वही देवलोक की गाय थी और इस प्रकार के उसके दूध प्रतिदिन पिलाया जाता था। और नारद इसको प्रमाणित करते हैं राम को कह करके देवी भागवत पुराण में कि मैंने अपनी आंखों से देख करके आया हूँ मैं, इसलिए हे राम उनकी चिंता नहीं करें। और इस सब के बाद एक और प्रमाण मैं आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूँ कि प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे इसमें प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं इस प्रक्षिप्त अंश में भी। और आज राम लक्ष्मण की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई है। सीता अपनी प्रसन्नता का अनुभव बता रही है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और राम लक्ष्मण की चर्चा आपने की है कि वो लोग सही हैं और जीवित हैं। एक चीज़ और सीता की विनम्रता की, सीता के पातिव्रत्य का जो चर्चा हुई है यहाँ, वह इतनी चर्चा हुई है कि एक पंक्ति में ही इसको स्पष्ट किया गया है और कहा गया है इसमें कि जब वो देवलोक से खीर लेकर के, हविष्य लेकर के देवराज इंद्र आते हैं, स्वर्ग से आते हैं उतर करके, तो सबसे पहले उन्होंने बताया राम लक्ष्मण जीवित हैं, स्वस्थ हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। और खाने से पहले जानकी, ये बात देवी भागवत पुराण में भी नारद ने कहा है कि वो आपका अंश और लक्ष्मण का, और इसमें तो प्रक्षिप्त अंश में तो कहा गया है कि यदि मेरे पति और राम, मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण जीवित हैं तो ये अंश उनको चला जाए। पहले अपने पति और देवर के अंश को निकालती है, नित्य प्रति जैसे खाया करती थी वो वन में, उसी तरह से उनके अंश को निकाल करके फिर वो भक्षण कर रही है। तो सीता की जो पातिव्रत्य धर्म है, जिसकी चर्चा श्री रामचरितमानस में स्वयं जो बाबा तुलसी ने लिखा है कि पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा भी माता अनसुईया ने दी थी। माता अनसुईया के विषय में मैं फिर इसके बाद दूसरे अन्य व्याख्यान में बताऊंगा कि माता अनसुईया किनकी बेटी थी, किनकी भार्या थी और किनकी माँ थी। तो उन्होंने पातिव्रत्य धर्म का भी वहाँ पर उल्लेख किया है और उनको शिक्षा दी है सीता को कि पतिव्रता धर्म क्या है। कहते आप में इतना सुगंध क्यों आता है आपके आश्रम में। कहते हैं कि वो जब जाती थी, देवहूति की पुत्री जब अनसुईया आकाश मार्ग में जाती थी, निकलती थी, तो सारा वातावरण सुगंधित हो जाता था। इस तरह की चर्चा हुई है। इसकी चर्चा मैं विशेष रूप से सती अनसुईया की चर्चा में अलग से करूँगा, तो इसलिए नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बता रहा हूँ कि पातिव्रत्य धर्म का किस तरह पालन करती है, अपने पति और देवर के अंश को हटा करके, और फिर उसने उस खीर का भक्षण किया है। तो ये बातें उसमें देखने को मिलती है। और उनको सम्मान भी किया है उस इंद्र को कि आप मेरे लिए साधारण नहीं हैं। मेरे लिए आज ऐसा लगा कि मेरे ससुर स्वयं दशरथ आ गए हों, या आप में वही छवि देख रहा हूँ, दशरथ की छवि, आप में मैं अपने पिता की छवि, जनक की छवि भी देख रही हूँ मैं। इस प्रकार की बातें करती है
जैसा कि कुंदमाला नाटक में स्वयं वाल्मीकि कहते हैं कि तुम डरो मत, चिंता मत करो, परपुरुष की चिंता मत करो। जब वो परित्यक्ता हो जाती हैं उस समय गंगा के किनारे, और कहा कि तुम दशरथ का मैं बाल मित्र हूँ, सोहम चिरंतन सखा दशरथस्य जनकस्य राज्ञः, और जनक राजा का भी बाल सखा हूँ, एक का बाल मित्र चिरंतन सखा हूँ, एक का बाल मित्र हूँ। तो तुम्हारा ससुर पिताचा कहते हैं कि तुम्हारा ससुर भी हूँ और पिता भी हूँ। तो इस प्रकार की चर्चा जहाँ वाल्मीकि स्वयं कर रहे हैं अपने उसको सीता के समक्ष बताते हुए कि मैं तुम्हारा ससुर और पिता दोनों हूँ। ये बंधुओं दिगनाग का एक नाटक है कुंदमाला। उस कुंदमाला नाटक में इसका विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि प्रक्षिप्त अंश कह करके कुछ लोगों ने इसको इनकार किया कि ये तो प्रक्षिप्त अंश है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि सीता को स्वयं इंद्र जो हैं खीर लेकर के वहाँ प्रस्तुत होते हैं, ब्रह्मा की आज्ञा होती है। लेकिन मैं इसका एक पूरा प्रमाण, एक दूसरा प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वाल्मीकि रामायण से ही, जो प्रक्षिप्त नहीं है। और एक किष्किंधा कांड का प्रकरण है। किष्किंधा कांड में जो अमृत के समान खीर की चर्चा हुई है, जो खीर ला करके इंद्र ने उसको खिलाया था, यह बात संपाति के मुख से अंगद और उनके जो वानरी सेना, राम जो सीता की खोज में गए सेना गई हुई थी, उसमें थे हनुमान भी थे, अंगद भी थे, नल नील आदि सभी थे और जामवंत भी थे। सबको ये सुना रहे हैं संपाति सुना रहे हैं कि एक समय होगा जब सीता का जन्म भी नहीं हुआ था, रामावतार भी नहीं हुआ था, इससे पहले की भविष्यवाणी है। और 8000 वर्षों से संपाति कहता था मैं प्रतीक्षारत हूँ। उसी प्रसंग में इन्होंने ये भी कही है बात वहीं पर किष्किंधा कांड में संपाति ने कि निशाकर मुनि मुझे बता करके गए हैं तुम यहीं प्रतीक्षा करो, तुम्हारे पंख जले हुए पंख ठीक हो जाएंगे और तुम्हारे में ताकत आ जाएगी, तुम्हें और चोंच भी मजबूत, सब कुछ बताया है कि लेकिन प्रतीक्षारत रहना पड़ेगा और यहीं रह करके तुम प्रतीक्षा करो, राम अवतार होगा, दशरथ के घर राम जन्म लेंगे। ये बहुत पहले ये कहानी निशाकर मुनि ने बताई थी। उस प्रसंग में संपाति यह भी कहते हैं कि सीता का अपहरण होगा, सीता को लंका में रावण ले जाएगा लंका में, और वहाँ पर स्वयं इंद्र उनके लिए खीर लेकर के आएंगे। और उस प्रकार से वहाँ भी बताया गया है कि अपने खीर का जो अंश था वह अंश उसको अलग से रख रही है। और बंधुओं, जिसने देखना हो, शोधार्थियों के लिए भी बता रहा हूँ कि किष्किंधा कांड के 62वां जो सर्ग है, जो सर्ग 62वां सर्ग, उसके 8 और 9 श्लोक में ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने देवी भागवत की तो चर्चा की ही है मैंने, और संपाति भी इसका समर्थन करते हैं, निशाकर मुनि के वाणी से समर्थन करते हैं। और अमृत तुल्य खीर की चर्चा हुई है। सुरा नाम अपि दुर्लभम, ये कहा गया है 62वें जो सर्ग है किष्किंधा कांड के, उसके 8वें श्लोक में कहा गया है कि सुरा नाम अपि दुर्लभम, यह देवताओं के लिए भी सुदुर्लभ यह खीर उपलब्ध कराने वाला स्वयं इंद्र होंगे वहाँ पर। और इस तरह की बात कहे हैं कि और प्राण ग्रहण क्योंकि सीता करती नहीं है, इसलिए उसके जीवित रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि उसका स्वस्थ रहना उनका जरूरी है, तभी राम उनको वहाँ से यहाँ आएंगे, रावण का संहार होगा। देवलोक की इच्छा यही थी। सीता अपहरण होते ही बंधुओं जो प्रसन्नता की लहर देवलोक में उठी थी, इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता। आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से अपने स्वार्थ में लोग लगे रहते हैं। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि स्वार्थे णिच प्रत्यय, स्वार्थ में णिच प्रत्यय होता है व्याकरण में, तो वहाँ पर दिखाई देता है देवलोक का, देवताओं की प्रसन्नता दिखती है। इंद्र को ब्रह्मा कहते हैं कि प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, सीता अपहरण हो गया, जो योजना थी वो योजना हमारी साथ साथ चल रही है। तो इस प्रकार की कहानी इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और सीता पहले राम के जैसा बताया था, इसमें भी कहा गया है कि सीता अपने राम के अंश को और लक्ष्मण के अंश को पृथ्वी पर रख करके फिर वो उसको खाएंगे। भूतले निर्वापिष्यति, ये राम जन्म और सीता के जन्म से पहले ही निशाकर मुनि पक्षी के वो जो थे उनके संपाति, जटायु के अग्रज संपाति, उन्होंने
ये राम सेनाओं को ही बताते हुए कहते हैं कि भूतले निर्वपिष्यति, भूतल पर, पृथ्वी पर उनका हिसार राम लक्ष्मण का रख करके और फिर उत्सर्ग करके फिर ग्रहण करेंगी। तो कितनी पराकाष्ठा पर थी उनकी। आजकल लोग अपने घर में भोजन बना नहीं पाती हैं। आजकल की महिलाओं के लिए, नारी के लिए, गृहिणियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है और स्वयं नहीं पहले खाती हैं, पहले अपने पति और देवर दोनों के हिस्से को, दोनों के अंश को पृथ्वी पर रख करके खाती है। ये किष्किंधा कांड के बाद बार बार बता रहा हूँ, किष्किंधा कांड के 62वां जो सर्ग है उसके 8 और 9 श्लोक इसको पुष्ट करता है कि प्रक्षिप्त अंश को यदि जो लोग नहीं मानते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र खीर लेकर के आए थे खिलाने के लिए जगत जननी सीता को, जिसको तुलसी ने कनक पंकज की कली कहा है। कनक माने स्वर्ण कमल की कली के समान जो जनक लली सीता थी, उसके विषय में, ताकि वह उसे कुछ हो न जाए, और खीर लेकर के खिलाते हैं जिसको 100 वर्ष तक भूख और प्यास नहीं होती। और देवी भागवत में भी इसको प्रमाणित किया गया है कि वहाँ भी स्वयं वहाँ पर जो ऋषि थे, देव ऋषि नारद स्वयं बता रहे हैं कि मैं देख करके आया हूँ इस दृश्य को, कि इंद्र लेकर के आते हैं और सुरभि के दूध लेकर के आते हैं। वहाँ के दूध की चर्चा हुई है और दुग्ध पान करने के बाद उनको भूख प्यास से वो नहीं होती। तो इस प्रकार की बंधुओं जो बातें कही गई है कि आखिर सीता किस प्रकार से रहती थी, सीता का वहाँ पर किस प्रकार से भूख और प्यास की व्यवस्था कैसी की, किसने की, ये सारी कथा इसमें प्रक्षिप्त जो अरण्यकांड का जो 56वें सर्ग के बाद प्रक्षिप्त सर्ग है एक अरण्यकांड का, तो इसको लोग कई बार प्रमाणिक नहीं मानते हैं कि ये प्रक्षिप्तांश है, इसको हम प्रमाणिक नहीं मानते हैं। उसके लिए मैंने किष्किंधा कांड का फिर उदाहरण दिया है जो प्रक्षिप्त नहीं है। संपाति के मुख से सीता राम के जन्म से बहुत पहले खुद बता रहे हैं कि मैं 1000 वर्षों से तो मैं ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और मुनि मुझे बता करके चले गए हैं संसार से, निशाकर मुनि, कि ऐसी घटना होगी। और तब जिस समय तुम राम की सेना को बता दोगे कि सीता कहाँ है, सीता को कौन लेके गया, किस दिशा में लेके गया, क्योंकि गिद्ध दृष्टि बड़ी प्रबल होती है और 60 योजन तक देखते हैं, तभी जाकर के तुम्हारे जले हुए पंख ठीक होंगे। और उसी प्रसंग में ये खीर की चर्चा भी हुई है, जो खीर भी अलौकिक होगी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार की खीर स्वयं जो पाक शासन करता कहा गया है, इसमें वाल्मीकि ने कहा है जो पाक शासन का जो इंचार्ज थे वो इंद्र थे, इंद्र ने उनकी सारी व्यवस्था की और किस प्रकार से लेके आया। तो मैंने आपको आज यही बताया है कि इसमें किस प्रकार से अशोक वाटिका में जब सीता थी तो भूख की व्यवस्था कैसे की गई, भूख प्यास की व्यवस्था, और वस्त्रों की व्यवस्था तो रामचरितमानस में माता सती अनुसुईया करती हैं। और सती अनुसुईया के विषय में जैसा बताया है, मैं इसके विषय में अलग से बताऊंगा कि माता सती अनुसुईया कैसी सती थी और किस प्रकार की थी, तो उनके विषय में मैं अलग से किसी व्याख्यान में बताऊंगा। तो इस प्रकार से तो देवता लोग भी किस प्रकार से बेशक अपने स्वार्थ की बातें कर रहे थे, स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे थे, देवहित के लिए कर रहे थे, त्रिलोक के कल्याण के लिए सीता का अपहरण हुआ। और पहले कई व्याख्यानों में मैं बता चुका हूँ कि सीता की जो छाया रूप सीता थी वो तो अग्नि में चली गई थी, जो मूल जो सीता की थी वो अग्नि में गई और छाया सीता निकल कर आती है। फिर जब अग्नि परीक्षा के रूप जिसको दिया गया वो आती हैं सीता, छाया सीता, फिर उसमें चली जाती हैं, प्रवेश करती हैं, जिसे अग्नि परीक्षा का नाम दिया गया। और जो सीता थी वह निकल के बाहर आती हैं, जो लक्ष्मण को भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए अग्नि परीक्षा के समय उद्वेलित होते हैं। मैं आपको पहले व्याख्यान में ये भी बताया था इससे पहले कि वही छाया सीता जो थी कई वर्षों तक तप करती रही। छाया सीता आखिर गई कहाँ, अग्नि में गई। तो बाद में ये देवी भागवत में आता है इसका प्रसंग कि वो वही छाया सीता बाद में शिव जी के पास गई कि मुझे भी वर चाहिए। वर्षों बाद, बहुत वर्षों तक तपस्या किया करने के बाद तब उन्होंने 5 बार कहा कि मुझे कोई सुयोग्य वर चाहिए। तो उन्होंने एवं मस्त कहा हंसते हुए शिव जी ने। तो वही 5 पति के रूप में 5 बार बोला, तो 5 पति के रूप में फिर द्रौपदी का उद्भव होता है, जिनके 5 पति हुए। और क्यों हुए उस देवी भागवत में इस गुत्थी को सुलझाया गया है। वही सीता फिर
जो छाया सीता थी, जो मूल थी वो निकल गई। छाया सीता द्रौपदी बन करके अग्निजा थी, वो भी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, यज्ञाग्नि से उत्पन्न हुई थी, और वो अग्नि से फिर वही उत्पन्न होकर के द्रौपदी बन करके आती है, इसकी चर्चा हुई है। तो बंधुओं, मैंने आज यह बताया था कि सीता किस तरह की थी, और जिससे राक्षसी भी इनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहती थी, जिनको कहा है मैंने अभी पहले कुछ देर पहले कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। मैथिली जो जनक की आत्मजा थी, बेटी थी, वो प्रणिपात से ही, प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाती हैं। ये राक्षसियों को ढाढ़स बताते हुए ये स्वयं राक्षसी की जो सबसे नेत्री थी, तो उसने बताया, सारी बातें बताई जो असल में वो थी, बेटी थी उनकी, विभीषण की बेटी थी, बहुत ही ज्ञानी थी, और त्रिजटा उसका नाम था। 3 जटाएं थी उसकी, इसलिए त्रिजटा नाम था। और उसने उसके सीता ने उसका अपना स्वरूप भी बताया था, कहते हैं कि स्वरूप बताया, तब से उनके माता रूप में मानती थी उनको, बहुत ज्ञानी थी, जिसने कहा था कि प्रणिपात से प्रसन्न होती हैं सीता। तो ऐसी जगत जननी सीता को कोटि नमन करते हुए विराम देने से पहले यहाँ पंडित ऋषिकेश झा जी भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे अपने गांव से ही दिखाई दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और रूपेश शास्त्री जी भी हैं इसमें। देखने वालों में मेरे सहपाठी यहाँ पर डॉक्टर बिहारी लाल पटेल भी उड़ीसा से इसमें जुड़े हुए हैं, और व्याकरण के प्रकांड पंडित, और जिसमें हमारे पिताश्री पढ़ाते थे उस महाविद्यालय के मेरे मित्र और अग्रज डॉक्टर नरेश बत्रा जी भी श्रवण कर रहे हैं, उन्हें भी देख रहा हूँ। और डॉक्टर पटेल जो हमारे बिहारी लाल पटेल जी उड़ीसा से हैं, उन्हें भी मैं देख रहा हूँ। और सूर्य गौतम भी हैं, उनको भी मैं इससे ही देख रहा हूँ। उनको भी, उन सबको मैं शुभकामना देते हुए और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि मैंने आज का जो मेरा विषय था कि इंद्र द्वारा ब्रह्मा की आज्ञा से अशोक वाटिका में जो सीता के लिए जो खीर अर्पण किया था, उसका प्रसंग कैसा था, सीता कैसी रही होंगी बिना खाए पिए, उसमें स्वयं इंद्र ब्रह्मा के द्वारा आदेश हुआ, कैसे खीर लाते हैं। कुछ प्रक्षिप्त अंश को लोग मानते नहीं हैं, इसलिए मैंने जो किष्किंधा कांड के संपाति के द्वारा जो निशाकर मुनि से चर्चा का प्रसंग था, वो भी उस प्रसंग में आता है कि राम का जन्म होगा, ऐसा होगा, राम जन्म से बहुत पहले संपाति बताते हैं। तो राम कथा के जो पक्षी सब हैं, एक से पक्षी अनमोल हैं, तो वो पक्षी स्वयं सुना रही हैं कहानी की। इस तरह की स्थिति आएगी, सीता के लिए स्वयं खीर लेकर के इंद्र आएंगे, अलौकिक खीर, जिससे 1000 वर्ष तक उसमें भूख प्यास नहीं होगी। देवी भागवत भी उसको पुष्ट करती हुई वह ग्रंथ भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मैंने ये कुछ बातें बताई। और वस्त्र और आभूषण जो कभी मलिन नहीं होता है, उसको रामचरितमानस में अनसुया कहते हैं, जो स्वयं कपिल मुनि के बहुत बड़े दार्शनिक कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के। उनकी जो माँ थी देवहूति, उनकी देवहूति की ये बेटी थी, और कपिल मुनि की ये बहन थी। मैंने अनसुया के विषय में एक अलग से चर्चा करूँगा कि अनसुया आखिर कौन थी, हमारे शास्त्रों से को पढ़ करके और कहीं कहीं से उसको देख करके जो मैं नवनीत निकाल करके लाता हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं सबको पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, और दीपक डावर जी भी अभी दिखाई दे रहे हैं इसमें, सबको इसमें धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।